अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी और इसके लिए हमें चावल लिए हैं 3.5 किलो तकरीबन, और ये चिकन लिए 3 किलो। तो इसी में हम पहले प्याज फ्राई कर चुके हैं और इसमें अभी हम लोगों ने चिकन डाला है 3 किलो। इसको अच्छे से भून लेना है पहले ऑयल में। जब भुन जाए अच्छे से तो अभी इसमें हमने नमक ऐड किया है। ये अम्मी जान की रेसिपी है, अम्मी बना रही थी तो मैंने अचानक से मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। वीडियो बना ली मैंने आप लोगों के लिए। ये जिंजर गार्लिक डाल दिया बीच में। अम्मी के हाथ की रेसिपी तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है। अभी इसके साथ साथ और मसाले भी जाएंगे। ये ज़ीरा हाथ में अच्छे से यूँ मसल के ज़ीरा डाला है। ये बीच में जा रहा है हमारा गरम मसाला। शाशे खोलने लगी है अम्मी, शाशे का मुंह सही नहीं खोला। ये भी चम्मच से डाल दिया हमने। गरम मसाला डाला है। ये तेज़ पत्ता गई बीच में। साबुत गरम मसाला भी थोड़ा सा गया है इसमें। ये लौंग ज़ीरा वगैरह सब है। ये दालचीनी के टुकड़े डालने छोटे छोटे करके। ये धनिया पाउडर गया बीच में। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। माँ के हाथ के खाने तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। अम्मी मुझे वीडियो नहीं बनाने देती, लेकिन आज मैंने बोला कि नहीं, आज मुझे ये रेसिपी शेयर करनी है। ये आलू बुखारे बीच में गए। ये इसमें होममेड बिरयानी मसाला जा रहा है। मिक्स बिरयानी मसाला है, डब्बे वाला नहीं है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको अच्छे से तमाम मसालों में मिक्स कर लेना है। ये भी इसमें गए हमारे टमाटर हमने थोड़े कड़े खड़े रखने हैं, इसलिए इसको मसाले वगैरह सब डालने के बाद आखिर में डालें। टमाटर हमारे होंगे तकरीबन 1 किलो, 1 से 1.5 किलो। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हरी इलायची गई है 3 से 4 अदद। ये बीच में अभी यह है हमारा वो ज़ीरा पाउडर। ये बीच में डाला है हमने तकरीबन 1 पाव दही। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख दें। बीच में हमने आलू बुखारे भी डाले, दही भी डालें, तो इसलिए अगर आप चाहे तो आधे किलो तक भी रख सकते हैं, लेकिन हमने 1 पाव दही लिया है। ये बीच में आलू गए हमारे। आलू हमने लिए हैं तकरीबन 2 किलो के करीब। इनको
इनको भी आलूओं को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। थोड़ी सी इमली बीच में ऐड कर दी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये वो प्याज है जो मैंने बोला था फ्राई करके हम लोगों ने अलग कर दिए। तकरीबन 1 किलो प्याज है। और ये पुदीना और हरा धनिया बीच में इस तरह डालना है। ये पुदीने के बाद हमारा गया हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो ले भाई अभी हमने डालना है इसमें डब्बे वाला मसाला, जो डब्बे में मिलता है बिरयानी मसाला, वो डालना है। जो दूसरा था वो मिक्स ऑमलेट था, और ये डब्बे वाला जो है ये बाहर का है। तो इससे भी डालना है, इससे भी अच्छे खुशबू आ जाती है इस बिरयानी में। तीन से 4 चम्मच ये ऐड कर देने हैं बीच में। कौवों का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, परिंदे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे मसाले नीचे नहीं लगे। इतना है कि थोड़ा सा आलू बीच में नरम हो जाए हमारा और मसाला नीचे नहीं लगे। गोश्त और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, फिर ये चावलों में जब हम मिक्स करेंगे तो ये चावलों में फिर टूट जाते हैं। ये गया हमारा बीच में पुदीना, थोड़ा सा पुदीना और ऐड कर दिया। ये चम्मच से भी बीच में नमक वगैरह टेस्ट किए। चूल्हा भी जल रहा है, इसमें हमने रखा है पानी रखा है। पानी को अच्छे से बॉईल करने के लिए रखा है। ये साथ में भी हम लेंगे चावल हम लोगों ने लेने तकरीबन 3.5 किलो। ये बासमती चावल है, आप चाहे तो सेला चावल में भी वो कर सकते हैं। बासमती चावल ये है कि इनको ज़्यादा भिगोना नहीं पड़ता है, ये नरम जल्दी हो जाते हैं। और बासमती चावल अगर आप ले रहे तो इनको तकरीबन कम से कम 2 घंटे तक भिगो के रखें, नहीं तो 1 घंटा तो लाजमी रखें। ये बासमती सेला है, वो सॉरी बासमती है, सेला नहीं है, वैसे मिक्स है। ये इस गिलास के हिसाब से हमने तकरीबन 13.5 गिलास लिए हैं। ये 1 पाव का गिलास है, अम्मी जान ने इसके हिसाब से उठाएं। तो अभी इनको हम लोगों ने भिगो देना है, इतनी देर तक भिगो देना है जितनी देर तक बस अभी पानी हमारा उबल जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा सालन भी तैयार हो गया, इसका कौरमा। ये अभी पानी जो गरम करने के लिए रखा है, इसमें भी खड़े मसाले जाएंगे, थोड़े हमारे गरम मसाले, इससे चावलों में फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये पानी के बॉयल होने तक ही बस हमने अपने चावलों को भिगो देना है। जितनी देर तक पानी बॉयल होएगा बस इतने चावल। अब इसमें नमक डाल दिए, नमक अपने हिसाब से डालें आप। ये बीच में चावल चले गए हमारे। अब चावलों को अच्छे से बॉयल आ जाए तो तकरीबन 90% पकाने फुल्ली। ऊपर थोड़ा सा पुदीना डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स किया। अब इनको पकने तक छोड़ देना। अब जब ये देखें ये पक गए, इनको अच्छे से ड्राई कर दिया। ये बीच में वो कर रहे हैं, तेल लगानी है अभी इनको।
सबसे पहले इसमें हमने उस कौरमे की तय लगाई है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखा है हमने, क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा हैं। और उसके बाद चावलों की तय लगाई है। अब इसमें चिकन और आलू जाएंगे। जो सबसे नीचे तय थी उसमें हमने चिकन आलू नहीं शामिल किया था, सिर्फ कौरमा ही है। अब जो दूसरी लेयर जा रही है इसमें अभी हमने डाले अपने चिकन और आलू। अब ये ऊपर हमारी अगली लेयर आ गई चावलों की। उनके ऊपर चावल अच्छे से फैला देने। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर इसके ऊपर फैला देने अच्छे से। अब इस पे हमारी दूसरी चिकन और आलू की तय आएगी। ये तकरीबन 6-6.5 किलो सारे चिकन आलू और ये चावल वगैरह मिक्स तकरीबन बन रहे हैं। ये इतने चावलों की रेसिपी है। ये हमारे चिकन और आलू की एक और तय लग गई। और ये ऊपर लास्ट में जो बाकी के जितने चावल थे सारे हमने डाल दिए। अब इनको अच्छे से फैला देना है। ये ऊपर जर्दे का कलर है, ये ऐड कर देना है साथ में थोड़ा सा। ये जो फ्राई प्याज थी हमने अच्छे से वो पिला देनी है। आधे हमने ऐसे वीडियो स्टॉप थी, बनी नहीं थी, लेकिन बीच में हमने शामिल कर दिए थे, भूल गए थे, तो ये कुछ बीच में चले गए और ये थोड़े बहुत ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दिए। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है। सालन में मिक्स इसलिए नहीं किए कौरमे में, क्योंकि इससे फिर जो होता है ना काला काला हो जाता है। ऐसा नहीं, इस तरह डालने से जो है ना हमारा कौरमा काला नहीं होता। ये गरम ऑयल है तकरीबन 3 से 4 कप और पुदीना डाल दिया है बीच में। अब इनको दम पे रख दिया हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए। सबसे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद स्लो। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चावल बिरयानी अम्मी की रेसिपी तैयार हो गई है। ये भी अम्मी अच्छे से इन्हें मिक्स करेगी। मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे।